अगला पार्ट। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। रास्ते में महमूद को भूख लगने लगी तो उसके पिता ने उसे केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। साझी बनाना माने अपने साथ लेना, अपना हिस्सेदार बनाना। तो उस समय महमूद ने केवल हामिद को ही अपना हिस्सेदार बनाया और उसे कुछ केला खाने को दिया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। मुंह ताकते रह जाना ये भी मुहावरा है, यानी मुंह की ओर देखते रह जाना। तो और उसके और जो अन्य मित्र थे उसकी ओर देखते रह गए और उन दोनों ने केले खा लिए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। यह क्या था, किसका परिणाम था? चिमटे की वजह से ही ये सब हो पाया था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। जैसे ही 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई कि मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। मोहसिन की घर में छोटी बहन थी, वो दौड़कर आई और उसने भिश्ती उसके हाथ से ले लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे। और वो खुशी से जैसे ही उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे ज़मीन पर आकर गिर पड़े और टूट गए और परलोक से धारे। परलोक से धारना मीन स्वर्ग से धार जाना, और वो स्वर्ग से धार गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। इस पर दोनों भाई बहन लड़ने लगे और खूब रोने लगे। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। उनकी जो माँ थी वो गुस्सा होने लगी उन दोनों की लड़ाई को देख करके और दोनों को 2-2 चांटे लगा दिए। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। मियाँ जो नूरे ने वकील खरीदा था उसका अंत और भी अधिक बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकता था, सो दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गईं। उनको वकील को रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि दीवार में 2 खूंटी गाड़ दी। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया और उस पर क्या किया गया, लकड़ी का एक तख्ता रख दिया गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया और उस पटरे पर क्या किया गया, कागज़ का एक कालीन चादर बिछाई गई। वकील साहब राजा भोज की भांति में इस तरह वकील साहब राजा भोज की तरह सिंहासन पर बैठ गए। नूरे ने उन्हें पंखा झालना शुरू किया और नूरे ने उन्हें पंखा करना शुरू कर दिया। नूरे खड़ा हो गया और पंखा हिलाने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। अब ना मालूम पंखे की हवा से या पंखे की कोई चोट लगी जो वकील साहब नीचे आ गिरे और वो भी समाप्त हो गए। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और बड़े ज़ोर से बच्चे रोने लगे। वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई और वकील साहब की जो मिट्टी का चूरा हो गया था उसको उठाकर कूड़े के स्थान पर डाल दिया गया। अब रहा महमूद का सिपाही, और अब क्या बचा, महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। उसके लिए क्या किया गया कि गांव का जो गांव में पहरा देगा ऐसा चार्ज मिला ना, कार्यभार मिल जाना। उसको बच्चों ने क्या कहा कि ये गांव का पहरा देगा, तो उसे ये कार्यभार मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई पालकी पर चलेगा, इसके लिए एक टोकरी आई और उसके लिए क्या किया गया, एक टोकरी ली गई और उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए और उसमें क्या किया गया, लाल रंग के फटे पुराने कपड़े ला करके उस टोकरी में रख दिए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे और उसमें सिपाही को आराम से बिठा दिया गया, लेटा दिया गया। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा और नूरे ने वो टोकरी उठाकर सिर पर रखी और अपने दरवाजे का चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छूने वाले जागते लहू पुकारते चले और उनके दोनों छोटे भाई पीछे हो लिए और क्या कहने लगे, छूने वाले माने सोने वाले, जागते लहू में जागते रहो, और वो पीछे पीछे चिल्लाने लगे कि जो सो रहे हैं वो जागते रहो। महमूद को ठोकर लग जाती है और उसी से महमूद को क्या होता है, ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और टोकरी उसके हाथ से नीचे गिर पड़ी और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और मियाँ सिपाही भी टोकरी से उछलकर ज़मीन पर आ गिरे और उनकी एक टांग में विकार आ गया और क्या हुआ, उनकी एक टांग टूट गई। विकार आ जाना, खराब हो जाना, उनकी एक टांग खराब हो गई। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है और महमूद को लगा कि वो तो एक अच्छा डॉक्टर है, वो इसका आराम से इलाज कर लेगा। उसको
मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता। आनन फानन में जोड़ना, जल्दी जल्दी में जोड़ना, और उसे लगा कि वो आसानी से इसको ठीक कर सकता है। उसने जल्दी जल्दी में उसकी टांग को ठीक कर दिया। टांग जो जोड़ दी जाती है और सिपाही की टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे जाती है। जैसे ही उसने सिपाही को खड़ा किया, सिपाही की टांग जवाब दे गई, यानी वो फिर से टूट गई। शल्य क्रिया असफल हुई। शल्य क्रिया माने ऑपरेशन, चिकित्सा, ठीक है, कि जो शल्य क्रिया की गई, जो ऑपरेशन किया गया था वो बेकार रहा। असफल होना, बेकार हो जाना। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। और क्या किया जाता है, उसकी दूसरी टांग भी बच्चों ने तोड़ दी। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, और बच्चे सोचने लगे चलो दूसरी टांग भी तोड़ देते हैं, खड़ा नहीं रहेगा तो कम से कम बैठ तो जाएगा। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब सुनो मियाँ हामिद का हाल जो क्या हुआ। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। जैसे ही अमीना ने उसकी आवाज़ सुनी, उसकी दादी ने उसकी आवाज़ सुनी, वह आई, दौड़ कर आई और उसे गोद में उठाने लगी, प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। सहसा माने अचानक से उसने उसके हाथ में चिमटा देखा तो वह चौंक गई। यह चिमटा कहाँ था? पूछने लगी, यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। हामिद ने कहा, मैंने मोल लिया है। कितने पैसे का? 3 पैसे का। दादी ने पूछा, कितने पैसे में लिया है? हामिद ने कहा, 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीट लेना मीन्स, यह भी मुहावरा है, छाती पीटना मीन्स दुखी होना। अमीना ने छाती पीट ली, बहुत दुखी हो गई। यह कैसा बेसमझ लड़का है, और कहने लगी, क्या बेसमझ लड़का है क्या कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा। पूरा समय निकल गया, दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया, और क्या लेकर के आया है, यह चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली? वह पूछने लगी, इतना बड़ा मेला था, उसमें तुझे कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया, जो तुझे एक लोहे का चिमटा दिखाई दिया और तू इसको खरीद कर ले आया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया है। हामिद ने बड़े प्रेम से उसे जवाब दिया कि तुम्हारी उंगलियां, जब तुम तवे से रोटियां उतारती हो तो तुम्हारी हाथ जल जाते हैं, उंगलियां जल जाती हैं, मैं इसलिए इसे खरीद कर लाया हूँ। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अब उसकी दादी, जो बूढ़ी दादी थी, उसका जो क्रोध था, उसका गुस्सा था, एकदम शांत हो गया और स्नेह माने प्रेम में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग और सद्भाव। बच्चे सोचने लगी कि इस बच्चे में कितना त्याग है, जो अपनी चीज़ों को छोड़कर ये मेरे लिए ध्यान रख रहा है। कितना सद्भाव है, कितना प्रेम है इसे मुझसे, और कितना विवेक है, और कितने धैर्य से इसने मेले में जाकर ये सारी चीज़ें देखी होंगी और ख़रीदी होंगी। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वो सोचने लगी कि पूरे मेले में कितने धैर्य से ये रहा होगा, कितने अपने मन को काबू में कर ये रहा होगा कि बच्चों ने खिलौने खरीदे होंगे, मिठाइयाँ खाई होंगी, परंतु इसका मन कितना ललचाया होगा और इसने वहाँ कुछ भी नहीं खाया और ना ही कुछ खरीदा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही, और वहाँ भी इसे क्या रहा, अपनी बूढ़ी दादी की याद आती रही। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद हो जाना यानी प्रसन्नता से भर उठना। अमीना का मन प्रसन्नता से भर उठा। वह रोने लगी। वह झरझर आंसू डालकर रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। दामन फैलाना, दोनों हाथों को ईश्वर के सामने खोल देना। दोनों हाथ उठाकर ईश्वर के सामने वह हामिद को दुआएं देने लगी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। वह अपने पोते हामिद को दुआएं दे रही थी, ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, और उसकी आंखों से बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदें गिर रही थी। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ पाठ है। बच्चों, ये पाठ आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ लिया है, और जितने भी मैंने इसमें मुहावरे बताए हैं या अन्य शब्द बताए हैं, आप उन पर ध्यान देंगे, उनको अच्छे से पढ़ेंगे, और अगली वीडियो में इनके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर मैं आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।